ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 16 सोमवार के व्रत की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। आइए सुनते हैं 16 सोमवार की पौराणिक कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक था तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहीं ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसर पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए किसकी जीत होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत हो ही नहीं सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। पुजारी ने बिना कुछ सोचे समझे ही यह कह दिया, परंतु हुआ इसका उल्टा और जीत माता पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया। तो अब पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए और नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी होने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार करके उसे मंदिर से निकलवा दिया और उसकी जगह दूसरे ब्राह्मण को पुजारी बना दिया। अब कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उसे देखकर कारण पूछा। पुजारी ने उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के चौसर खेलने और पार्वती जी के श्राप देने की सारी कहानी सुनाई। तब अप्सराओं ने पुजारी को 16 सोमवार का विधिवत व्रत रखने को कहा। पुजारी द्वारा पूजन विधि पूछने पर अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग बनाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना और पूजा के बाद 3 भागों में से 1 भाग भगवान शिव को अर्पण करना, 1 भाग स्वयं ग्रहण करना और शेष जो बचा भाग है उसको भगवान का प्रसाद मानकर वहाँ मौजूद सभी लोगों में और बच्चों में बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाएं तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, फिर भगवान शिव को भोग लगाकर सभी लोगों में प्रसाद को बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को नष्ट करके तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। फलस्वरूप भगवान शिव की कृपा से उसका कोढ़ नष्ट हो गया और राजा ने फिर से उसे मंदिर का पुजारी बना दिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पुजारी ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ कर दिया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत ही चिंतित रहती थी। वे कार्तिकेय को लौटा लाने के लिए अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौटाने की मनोकामना की। व्रत समापन के तीसरे दिन सचमुच कार्तिकेय वापस लौट कर आ गए। भगवान कार्तिकेय ने अपने हृदय परिवर्तन के बारे में माता पार्वती जी से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था
जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब माता पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत की कथा कह सुनाई। कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उनको वापस लौटाने के लिए कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद ही भगवान कार्तिकेय का मित्र वापस लौट आया। ब्राह्मण ने कार्तिकेय से कहा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे परदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने अपने मित्र को भी 16 सोमवार के व्रत की कथा विधि सुनाई, जिसे सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उसने भी व्रत किया। 16 सोमवार का व्रत समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकला। वहां नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर हो रहा था। वहां के राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि एक हथिनी यह माला जिसके गले में डालेगी वह अपनी पुत्री का विवाह उसी से कर देगा। ब्रह्मदत्त भी उत्सुकतावश महल में चला गया और वहां कई राज्यों के राजकुमार बैठे हुए थे। तभी एक सजी धजी हथिनी सूंड में जयमाला लिए हुए वहां पर आई और हथिनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला डाल दी। फलस्वरूप राजकुमारी का विवाह ब्राह्मण ब्रह्मदत्त से हो गया। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा शुभ कार्य किया था जो उस हथिनी ने राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में जयमाला डाल दी? ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की विधि बताई। अपने पति से 16 सोमवार का महत्व जानकर राजकुमारी ने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। निश्चित समय पर भगवान शिव की अनुकंपा से राजकुमारी के एक सुंदर, सुशील और स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने अपने पुत्र का नाम गोपाल रखा। बड़ा होने पर उनके पुत्र गोपाल ने एक दिन अपनी माँ से प्रश्न किया कि हे माता, मैंने तुम्हारे घर में ही जन्म लिया, इसका क्या कारण हो सकता है? माता गुंजन ने पुत्र को 16 सोमवार के व्रत की जानकारी दी। व्रत का महत्व जानकर गोपाल ने भी व्रत करने का संकल्प किया। गोपाल जब 16 वर्ष का हुआ तो उसने अपने राज्य पाने की इच्छा से 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। व्रत समापन होने के बाद गोपाल घूमने के लिए समीप के नगर में गया। वहाँ के राजा बहुत ही बूढ़े हो चले थे। उन्होंने गोपाल को पसंद किया और बहुत ही धूमधाम से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल के साथ कर दिया। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से गोपाल महल में पहुंचकर आनंद से रहने लगा। 2 वर्ष बाद उन वृद्ध राजा का निधन हो गया तो गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस तरह 16 सोमवार का व्रत करने से गोपाल की राज्य पाने की इच्छा पूर्ण हो गई। राजा बनने के बाद भी वह विधिवत 16 सोमवार का व्रत करता रहा। व्रत के समापन पर 17वें सोमवार को गोपाल ने अपनी पत्नी मंगला से कहा कि व्रत की सारी सामग्री लेकर वह समीप के शिव मंदिर में पहुंचे। परंतु मंगला स्वयं मंदिर नहीं गई। उसने पति की आज्ञा का उल्लंघन करके सेवकों द्वारा पूजा की सामग्री को मंदिर में भिजवा दिया। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, तेरी रानी ने 16 सोमवार के व्रत का अनादर किया है, सो रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। आकाशवाणी सुनकर उसने तुरंत महल में जाकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को दूर किसी नगर में छोड़ आओ। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उसे तत्काल महल से निकाल दिया। रानी भूखी प्यासी उस नगर में भटकने लगी। रानी को उस नगर में एक बुढ़िया मिली। वह बुढ़िया सूत काट कर बाजार में बेचने जा रही थी, लेकिन उस बुढ़िया से सूत उठ नहीं रहा था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी, यदि तुम मेरा सूत उठाकर बाजार तक पहुंचा दो और सूत बेचने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें भी थोड़ा धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की बात मान ली, लेकिन जैसे ही रानी ने सूत की गठरी को हाथ लगाया तभी जोर की आंधी चली और गठरी खुल जाने से सारा सूत आंधी में उड़ गया और बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। रानी चलते चलते नगर में एक तेली के घर पहुंची। उस तेली ने तरस खाकर रानी को घर में रहने के लिए जगह दे दी, लेकिन तभी भगवान शिव के प्रकोप से तेली के तेल से भरे हुए मटके एक एक करके फूटने लगे। यह देखकर तेली ने भी उसे भगा दिया।
भूख और प्यास से व्याकुल रानी वहाँ से आगे की ओर चल पड़ी। रानी ने एक नदी पर जल पीकर अपनी प्यास शांत करनी चाही तो नदी का जल उसके स्पर्श से ही सूख गया। अपने भाग्य को कोसती हुई रानी आगे चल दी। चलते चलते रानी एक जंगल में पहुंची। उस जंगल में एक तालाब था, उसमें निर्मल जल भरा हुआ था। निर्मल जल देखकर रानी की प्यास और तेज हो गई। जल पीने के लिए रानी ने जैसे ही तालाब की सीढ़ियां उतरकर जल को स्पर्श किया, तभी उस जल में असंख्य कीड़े उत्पन्न हो गए। रानी ने दुखी होकर उस गंदे जल को ही पीकर अपनी प्यास को शांत किया। रानी एक पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर आराम करना चाहती थी तो उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूखकर बिखर गए। रानी दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठी। जिस पेड़ के नीचे बैठती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर वहाँ के ग्वाले बहुत हैरान हुए। ग्वाले रानी को पास के ही एक मंदिर में पुजारी जी के पास लेकर गए। रानी के चेहरे को देखकर पुजारी जी जान गए कि रानी अवश्य किसी बड़े घर की बेटी है, भाग्य के कारण दर दर भटक रही है। पुजारी ने रानी से कहा कि हे पुत्री, तुम कोई चिंता नहीं करो, मेरे साथ इस मंदिर में रहो, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी की बातों से रानी को कुछ सांत्वना मिली। रानी उस मंदिर में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो सब्जी जल जाती, आटे में कीड़े पड़ जाते, जल से बदबू आने लगती। पुजारी भी रानी के दुर्भाग्य से बहुत चिंतित हुए और बोले, हे पुत्री, अवश्य ही तुमसे कोई अनुचित काम हुआ है जिसके कारण देवता इतने नाराज हैं और उनकी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के आदेश पर मंदिर में न जाकर शिवजी की पूजा नहीं करने की सारी कथा सुनाई। पुजारी ने कहा, अब तुम कोई चिंता मत करो, कल सोमवार है और कल से तुम 16 सोमवार के व्रत करना शुरू कर दो। भगवान शिव अवश्य तुम्हारे दोषों को क्षमा कर देंगे। पुजारी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ कर दिए। रानी ने सोमवार का व्रत करके भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की तथा व्रत कथा सुनने लगी। जब रानी ने 17वें सोमवार को विधिवत व्रत का समापन किया तो उधर उसके पति राजा के मन में रानी की याद आई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को ढूंढकर लाने के लिए भेजा। रानी को ढूंढते हुए सैनिक मंदिर में पहुंचे और रानी से लौटकर चलने के लिए कहा। पुजारी ने सैनिकों को मना कर दिया और सैनिक निराश होकर लौट गए। उन्होंने राजा को जाकर सारी बात बताई। राजा स्वयं उस मंदिर में पुजारी के पास पहुंचे और रानी को महल से निकाल देने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है, और इतना कहकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा के साथ रानी महल में पहुंची। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया। नगर में निर्धनों को वस्त्र बांटे गए। रानी 16 सोमवार का व्रत करते हुए महल में आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख ही सुख भर गए। 16 सोमवार के व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ भगवान की जय। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी।